अस्सलाम वालेकुम। आईएसएसबी में जो साई का इंटरव्यू है वो ख़त्म कर दिया गया। उसके हिसाब से सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। 1:47 PM लॉन्ग कोर्स में जो आईएसएसबी में गए हैं उसमें ये 5 सिचुएशन क्वेश्चंस आए हैं। मैं यहाँ पर उनका आंसर भी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट वन है कि योर मदर इज़ सफरिंग फ्राम कोविड-19 एंड देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर योर बॉस इज़ नॉट गिविंग यू लीव, व्हाट विल यू डू। कि आपकी वालदा कोविड-19 से मुतासरा है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आपका जो बॉस है वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा। ये बात ज़हन में रखिएगा। या वहाँ पर ये नहीं कहना कि मैंने जॉब छोड़ देनी है। अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो आपने ये भी कंडीशन बनती है ना कि आप मेडिसन के एक्सपेंसेस वो कहाँ से आप पे करोगे, और जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह के एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से पे करोगे। तो आपने न्यूट्रल रहना है। तो एक जो रिकमेंडेड था उनसे आंसर पूछे थे जो उन्होंने लिखे थे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्विंस माई बॉस। ये आप पहले अपनी कोशिश तो करें, ये ना हो कि अदरवाइज़ आई विल हायर अ मैड सो दैट शी लुक आफ्टर माई मदर इन माई वर्किंग आवर्स। एक ये कंडीशन होगी कि आप ये भी लिख सकते हो, कॉपी नहीं वैसे करना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं कोई ऐसी नौकरानी हायर करूँगा जो जब तक मैं काम करता हूँ उन आवर्स में वो उनकी देखभाल करेगी, बाद में मैं अपनी वालदा की देखभाल करूँगा। ये पहली फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि मैं किसी रिलेटिव को कॉल करूँगा और वो मेरी वालदा की देखभाल करेगा। इसकी जगह आप वो लिख सकते हो और बाद में फिर मैं उनकी देखभाल। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मैं किसी दोस्त को कॉल करूँगा जो कि मेरी जगह पर काम करेगा, जो कि एक्सपर्ट होगा उसके काम में, तो मैं ख़ुद अपनी वालदा की देखभाल करूँगा और मैं अपने दोस्त से वो पैसे मुका लूँगा कि मैं इतने दूँगा, मतलब हाफ़ पे करूँगा या जो भी। तो ये कंडीशन आपने सिचुएशन। और सेकंड वन है कि अ वुमन हैज़ अ कैंसर, शी रिक्वायर्स 10 लाख फॉर ट्रीटमेंट, हर हस्बैंड डजंट हैव एनी रिसोर्सेज एंड 4 लाख, व्हाट विल ही डू। 4 लाख उसे उसको मिल गए हैं और 10 लाख उसे चाहिए, यानी कि 6 लाख उसे रहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करेगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक पहली कंडीशन ये है कि मैं अपने रिश्तेदारों से लोन वगैरह मांगूंगा। दूसरी कंडीशन और अपने किसी फ्रेंड से लोन मांगूंगा। तीसरी आप ये कह सकते हैं कि मैं जेवरात ऑर्नामेंट्स जो भी मेरे पास ज्वेलरी पड़ी होगी वो मैं बेच दूंगा। तीसरी आप अगर आपके पास कोई ज़मीन वगैरह की कंडीशन आप लगा सकते हो कि ज़मीन है, इवन कि आप घर तक अपना यहाँ पर कह सकते हो कि मैं अपना घर बेच दूँगा। लेकिन कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं देना कि मैं चोरी करूँगा या डाका मारूँगा या मैं किसी का हक खाऊँगा, इस तरह की कोई बात नहीं करनी। तो ये आप और ना ही इसमें कोई आपने जॉब वगैरह की रिश्वत के बारे में बात करनी कि मैं किसी से रिश्वत ले लूँगा। अब नेक्स्ट वन की तरफ हम चलते हैं कि यू ड्राइविंग अ कार ऑन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, सडनली ब्रेक्स फेल्ड, व्हाट विल यू डू। अगर आप कार चला रहे हैं इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर और अचानक से ब्रेक फेल हो गए हैं तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर ये बड़ी कंप्रोमाइज़, यहाँ पर इसको चेक किया जाता है कि जब इंसान पर सडनली कोई वाक़या पेश आ जाता है, कोई इंसिडेंट वाक़या होता है, तो इंसान के जो हवास होते हैं वो बाख्ता हो जाते हैं, यानी कि उसे समझ नहीं लगती उसने क्या करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक तो ये आप कंडीशन दे सकते हैं कि मैं गियर डाउन करूँगा, मतलब गियर निकाल लूँगा और उस गाड़ी को जो है जैसे भी कहीं ऐसी लाइन में लगा दूंगा जहाँ पर रश वगैरह कम होगा, जो जिसे हम सिक्योर लाइन कहते हैं, बिल्कुल साइड वाली लाइन पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी। दूसरी कंडीशन एक लड़के ने ये भी बताई थी वहाँ पर कि मैं जैसे ही मुझे फ़ील होगा कि मैं ब्रेक्स फेल हो गए, मैं गियर डाउन कर दूंगा और मैं कॉल करूँगा, उनसे प्रोसीजर पूछूंगा ट्रैफिक पुलिस वालों से कि अब मैं क्या करूँ और अपनी लोकेशन बताऊँगा। तो ये आप जो भी आपके माइंड में आता है आप उसके आंसर बता सकते हैं। अब फोर्थ वन है कि यू फॉल इन लव विद अ गर्ल बट योर पेरेंट्स डजंट एग्री टू यू टू मैरी विद हर, व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करेंगे जब वो आपको किसी लड़की से प्यार हो गया और आपके वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे उसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्विंस माई पेरेंट्स। तो एक ये आप बात करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा एंड आई होप आई विल सक्सेस इन माई, जैसे भी आप जो भी बात कर दें कि मैं कामयाब हो जाऊँगा टू एग्री माई पेरेंट्स, कि मैं अपने वालिदैन को मुत्तफ़िक करने में कामयाब है। लेकिन अदरवाइज़ आप ये भी कंडीशन बाद में बताइए कि अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता, वो राज़ी नहीं होते, तो आपने क्या करना है कि मैं कभी भी उनके ऑर्डर को ओबे करूँगा, हमेशा डिनाई नहीं करूँगा, रिफ्यूज़ नहीं करूँगा उनको, और जहाँ वो कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। मतलब डिनाई नहीं करना, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी दिखानी है वहाँ पर।
फिफ्थ वन है कि और लास्ट वन है, यू गॉट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ गर्ल ऑन फेसबुक एंड शी इज़ योर सिस्टर्स फ्रेंड, व्हाट विल यू डू। अब इसको एक क्वेश्चन की तौर पर ना लें, इसको आप ये अपने माइंड में सोचें कि आप फेसबुक चला रहे हैं और अचानक ने आप एक ऐसी लड़की को जानते भी थे, पता था कि ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, तो वो उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली यही कहेंगे कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और आगे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी कि मैं उनसे मैरी कर लूँगा अगर, और मैं अपनी सिस्टर को बताऊँगा, ऐसी वैसी कोई बात, बस सिंपली मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और आगे अगर एक दो आप लाइन लिखना चाहें तो आप कंडीशन की लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये अभी सिचुएशन क्वेश्चन जो आते हैं ISSB में, वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त विद आंसर। अगर आपको किसी का आंसर ठीक नहीं लगा और अपनी राय ओपिनियन पेश करना चाहते तो आप कमेंट में दे सकते हैं या पूछ सकते हैं कि क्या ये भी आंसर मैं दे सकता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।